उन दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उनके माथे पर एक और लाठी पड़ेगी। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग और वो लड़की कहाँ है? ये भारी भरकम आवाज कमल की तो नहीं थी। डरते हुए अर्जुन और प्रतीक ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उन्होंने देखा तो भारी भरकम आदमी उन्हें कॉलर से पकड़कर दीवार से सटाए हुए है। उनमें से एक ने कहा, भाई ये वाला जाना पहचाना लग रहा है। दूसरा अर्जुन को गौर से देखने लगा। अर्जुन को भी उन दोनों का चेहरा याद आ गया। ये दोनों उन्हीं गुंडों में से थे जो मरीन ड्राइव पर कमल को पकड़ने के लिए आए थे। लग तो रहा है, याद नहीं आ रहा। दूसरा आदमी सर खुजलाते हुए बोला। वो लोग दिमाग पर और जोर डालते उससे पहले ही अर्जुन स्मार्टली कहने लगा, अरे भाई हम लोग एक ही कैटेगरी के हैं। आप जिस लड़की कमल को ढूंढ रहे हो उसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ लेकिन तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो उसे? उस आदमी ने पूछा। हमारे बहुत पैसे लेकर भाग गई है वो फ्रॉड, अर्जुन ने जवाब दिया। गुंडों ने अर्जुन को ऐसे घूरा जैसे वो देखना चाह रहे हो कि वो सच बोल रहा है कि नहीं, और अगले ही पल उन्होंने अर्जुन को छोड़ दिया और वहां से ये बोलते हुए निकल गए, लगता है कमीनी इस बार भी हाथ से निकल गई। गुंडों के निकलते ही अर्जुन और प्रतीक भी मेंटल हॉस्पिटल से बाहर भागते हुए आए। कार में बैठे और अर्जुन ने एक नंबर डायल किया और रिसीव होते हुए ही कहा, यश, संतोष नाम के आदमी का नंबर भेज रहा हूँ, उसे ढूंढकर कमल की करंट लोकेशन पता करके मुझे बताओ। यश ने जवाब दिया, ओके अर्जुन भाई, पता लगाता हूँ। अर्जुन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और संतोष नाम का कॉन्टैक्ट यश को सेंड कर दिया। अर्जुन की कार हाईवे के ऊपर तेज रफ्तार से भागने लगी। यश के लिए संतोष को ढूंढ निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। कुछ घंटों के अंदर ही संतोष मिल गया। संतोष अपने गांव में छुपा हुआ बैठा था। यश उसके गांव पहुंचा और उससे एक फर्जी पुलिस ऑफिसर के नाम से मिला। कमल कहाँ है संतोष? मुझे नहीं पता सर। अच्छा चलिए बता कि गांव में छुपकर क्यों बैठा है? छुपा नहीं हूँ सर, मैं तो घर वालों से मिलने आया था। ओके, मिल ले घर वालों से, क्योंकि इसके बाद क्या पता कब मौका मिलेगा। ये सुनकर संतोष घबरा गया। क्या मतलब है आपका सर? देख, कमल पर करोड़ों के फ्रॉड के चार्जेस हैं, कुछ मर्डर वर्डर का भी शक है। तू तो बिजनेस पार्टनर है ना उसका, तो तू भी लंबा अंदर जाएगा। पहले संतोष टाल मटोल कर रहा था, लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो सब बकना शुरू कर दिया। सर मैं तो बस छोटा मोटा ब्रोकर हूँ, बस इस डील पर ही उसके साथ काम किया था, उसके अलावा और कभी काम नहीं किया उसके साथ। डील के बाद उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि एक हफ्ते के लिए गांव में आराम करे। अभी कहाँ है वो, ये बता। संतोष ने बताया कि वो सारे पेपर्स ऑलरेडी कमल को डिलीवर कर चुका है। काम हो जाने के बाद से कमल उसके टच में नहीं है। यश ने उससे वो नंबर ले लिया जिस पर आखिरी बार उसकी कमल से बात हुई थी, लेकिन वो नंबर अब ऑफ आ रहा था। यश ने अर्जुन को कॉल करके कमल का वो नंबर दिया जो अब बंद आ रहा था। अर्जुन ने तुरंत वो नंबर नील को दिया और कहा कि इस नंबर की लोकेशन ट्रैक करे। एक एक बीतता पल अर्जुन के लिए भारी पड़ रहा था। जैसे ही वो लोग अलीबाग से लौट कर आए तो प्रतीक अर्जुन को सीधे अपने घर ले गया। तू नहा ले, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। अर्जुन बाथरूम में चला गया। प्रतीक ने फटाफट अर्जुन की माँ को बता दिया कि अर्जुन उसके यहाँ है और ठीक है। अर्जुन नहा कर निकला, तब तक प्रतीक ने ऑर्डर करके खाना मंगवा लिया था। लंच करते हुए प्रतीक कुछ कहता है कि अर्जुन बड़बड़ाने लगा, मानो अपने आप से बात कर रहा हो। मैं मीरा को ढूंढने के लिए पागल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसे मना लूंगा, लेकिन मेरे भाई अब ये पक्का हो गया कि वो वापस नहीं आने वाली। लेकिन मेरी उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। किसी सनकी की तरह हंसते हुए अर्जुन ने कहा और खाने में लग गया। प्रतीक को उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था। तू कंट्रोल लूज कर रहा है अर्जुन, ये मत भूल कि और भी जिम्मेदारियां हैं तेरी, और भी लोग हैं तेरे लिए जो फिक्र करते हैं। माँ है, पापा है, ये सारा घर परिवार, बिजनेस सब बिखर जाएगा। और कितना बिखरेगा प्रतीक? अर्जुन ने एक आह भरकर कहा और खाना बीच में ही छोड़कर उठ बैठा। प्रतीक के कंधे को थपथपाते हुए उसने कहा, तू टेंशन मत ले भाई, ओके? फिर अर्जुन ने कार की चाबी उठाई और वो वहां से निकल गया। अर्जुन अपने घर पहुंचा
तब तक माँ ने उसके कमरे को साफ करवा दिया था। माँ के कमरे से समीर के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन अपने बेडरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। माँ को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो टेंशन में आ गई। वो भागकर अर्जुन के रूम के पास आ गई, फिर कान लगाकर सुनने लगी कि कहीं फिर से वो तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा। वो वहां काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन इस बार किसी तोड़फोड़ की आवाज नहीं आई तो उनके मन को शांति मिली। उसके बाद माँ वापस समीर के पास चली आई। थके होने के कारण कुछ समय के लिए अर्जुन की आंख लग गई। जब वो जागा तो अपने सामने एक शख्स को देखकर एकदम हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और सांसें अटकी रह गई। उसके सामने मीरा खड़ी थी। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और आंखों को मलकर फिर से देखा। अपनी बैली में उसके जुड़वा बच्चों को प्यार करते हुए मीरा अभी भी उसके सामने खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने मीरा को छुआ। उसको छूते ही अर्जुन खुशी के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी सांसें तेज चलने लगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन मीरा के करीब पहुंचा। जब उसकी सांसें मीरा की सांसों से टकराई तो उसके शरीर में एक करंट दौड़ गया। उसकी उम्मीद के परे मीरा अपने गुलाबी होंठ उसके चेहरे के करीब ले आई। मीरा अचानक वापस क्यों आ गई और इतना प्यार क्यों दिखा रही है? अर्जुन को इस सब का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। इस मोमेंट में उसका रोम रोम सिहर उठा। अपने कांपते होठों को मीरा के होठों के पास ले जाते हुए उसकी आंखें बंद हो गई और दोनों की सांसों की गर्मी और बढ़ गई। उनकी सांसें आपस में खुलने ही वाली थी कि अर्जुन की आंख खुल गई। बस एक ख्वाब था, ये सोचकर अर्जुन हंसने लगा। बाहर माँ अर्जुन कहकर दरवाजा नॉक कर रही थी। अर्जुन उठकर गया और दरवाजा खोल दिया। अर्जुन पागलों की तरह हंसे जा रहा था। कितना इडियट होना मैं माँ, अर्जुन ने कहा और उसी तरह हंसते हुए घर से बाहर निकल गया। माँ उसके पीछे पीछे जरूर गई, लेकिन उसे रोक न सकी। अर्जुन अपनी कार में बैठा ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा था। तभी उसके फोन पर नील की कॉल आई। अर्जुन ने इमीडिएटली म्यूजिक बंद करके कॉल रिसीव किया। हेलो अर्जुन। हाँ नील, कमल की लोकेशन ट्रैक हुई है, कहाँ है वो? अर्जुन ने एक्साइटेड होकर पूछा। आज की 4 बजे की कोलालमपुर की फ्लाइट बुक की थी उसने, लेकिन वो अपने बच्चे को लेने क्यों नहीं आई? उसने कहा था कि उसे साथ मलेशिया ले जाना है। अब ये तो कमल ही बता सकती है। मैं एयरपोर्ट ही ले जाता हूँ उसके बच्चे को। अर्जुन 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 सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी, मतलब वो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। व्हाट? आई एम सॉरी यार, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो उसे ले जाएगी। वो माँ है उसकी, अकेले कैसे निकल सकती है? अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि कमल अपने जिगर के टुकड़े को इतनी बेगैरती से कैसे छोड़कर जा सकती है। अर्जुन, आई थिंक कमल का उस बच्चे को ले जाने का इरादा कभी था ही नहीं। ये कहकर नील ने फोन रख दिया। कमल अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाकर बस अपना उल्लू सीधा करना चाह रही थी। उसे बस तब तक अर्जुन का सपोर्ट चाहिए था जब तक मलेशिया जाने के लिए सारा इंतजाम ना हो जाए। कमल को पता था कि बच्चे को साथ ले जाने की बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद के लिए जरूर तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे से छुटकारा तो चाहता ही था। कमल, अर्जुन और मीरा के सेपरेशन में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि अब से पहले तक अनफिनिश्ड था। उसने सोचा था कि समीर को उसे दे देगा, तब कहानी का ये हिस्सा भी पूरा हो जाएगा। अर्जुन अभी तक अपने आप को इसमें उलझाए हुए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डर लग रहा था। उसका एब्रप्ट बिहेवियर इसी की वजह से था, लेकिन अब सारे पहलू सुलझ गए थे। रियलिटी शीशे की तरह साफ नजर आ रही थी। मीरा और उसके बच्चे हमेशा के लिए जा चुके थे, कमल भी जा चुकी थी। उनमें से कोई भी वापस नहीं आने वाला था और समीर अब उसकी जिम्मेदारी था। यही आखिरी सच था। माय डियर, एक लास्ट बॉटल दे दे, इसके बाद नहीं बोलूंगा। एक आदमी बारटेंडर से शराब की बोतल मांग रहा था। उस आदमी के चेहरे पर बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल थे और गड्ढों में घुसी हुई आंखों के ऊपर काला चश्मा पहना हुआ था। शरीर से शराब की स्मेल आ रही थी और मुंह से लगातार सिगरेट का धुआं।
उसने इतनी शराब पी रखी थी कि सीधी लाइन में देख पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। सर, आई एम सॉरी बट बार काउंटर क्लोज हो चुका है। आप वैसे भी काफी पी चुके हैं, प्लीज जाइए, अब और नहीं मिल सकती। बारटेंडर ने उस आदमी से कहा। रात के 3 बजे बार में उनके अलावा कोई नहीं बचा था। क्यों नहीं मिलेगी? पैसा दे रहा हूं, कोई फ्री में नहीं मांग रहा। कहते हुए उस आदमी ने अपना क्रेडिट कार्ड उस लड़के के मुंह पर दे मारा। बारटेंडर ने क्रेडिट कार्ड उस आदमी को वापस करके शराब के लिए फिर से मना कर दिया। वो आदमी गुस्से में आ गया और स्टूल पर चढ़कर उसकी टाई पकड़ ली। मैं प्यार से बोल रहा हूं और तू रौब झाड़ रहा है। जानता है ना मैं कौन हूं? 1 मिनट के अंदर इस पूरी बिल्डिंग को खरीद सकता हूं, समझा? ब्लडी बारटेंडर। कहते हुए वो आदमी लड़खड़ाने लगा और नीचे कूद पड़ा। वो फिर से स्टूल पर चढ़ा और काउंटर के उस तरफ उतर गया जिधर बॉटल्स रखी हुई थी। नीचे से एक कार्टून उठाकर शराब की बोतलों से पूरा भर लिया। उसके बाद एक बोतल खोली और एक ही सांस में लगभग आधी खत्म कर दी। उसने उस आधी खाली बोतल को काउंटर पर छोड़ दिया और कार्टन को दोनों हाथों में भरकर लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। बारटेंडर बस घबराया हुआ देखता रहा। उसने पार्किंग में पहुंचकर अपनी कार को अनलॉक किया और कार्टन पीछे की सीट पर रख दिया और एक बोतल खोलकर पीने लगा। सैकड़ों खाली बोतलें उस गाड़ी में ऑलरेडी पड़ी हुई थी। होठों के बीच में सिगरेट, लेफ्ट हैंड में बोतल और राइट हैंड में स्टीयरिंग थामकर वो आदमी तेजी से निकल गया। वहीं प्रतीक गार्गी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि तभी उसके फोन पर एक वायरल न्यूज वीडियो आई जिसकी हेडलाइन थी, शराबी ने खुद जलाई अपनी कार और अपनी कार को जलती देखकर हंसता रहा। वीडियो देखते ही प्रतीक बिजली की स्पीड से भाग खड़ा हुआ। वो ऐसे ही ना जाने कितनी बार भागा था पिछले 1 महीने में। जब प्रतीक पहुंचा तो जलती हुई कार के पास वही आदमी था जो बार में शराब के लिए झगड़ रहा था। प्रतीक ने पुलिस वालों को हैंडल करके उसे अपनी कार की पिछली सीट पर बिठा लिया और वहां से चल दिया। ये आदमी अर्जुन ही था। मीरा के जाने के बाद अर्जुन ने खुद को शराब में डुबो लिया। उसका बेडरूम और कार दोनों ही किसी देसी दारू के अड्डे के जैसे हो गए थे। सारा सामान बिखरा हुआ और हर तरफ खाली शराब की बोतलें, और इस सब के बीच नशे में धुत पड़ा हुआ अर्जुन। जिस अर्जुन को छोड़कर मीरा गई थी वो अर्जुन तो शायद उसके जाने के साथ ही मर गया था। यही पिछले 1 महीने की कहानी थी।